हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। डी सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स, बीए प्रोग्राम, बीएनएस थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, एजुकेशन डिसिप्लिन का है। ये है एजुकेशन डिसिप्लिन का। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे एजुकेशन का सर बनाइए, तो और भी वीडियो इसका अपलोड हुआ है। तो क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास क्या है? चर्चा कीजिए कि बच्चों के संज्ञात्मक विकास में परिवार विद्यालय किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। ओके, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर पॉलिटिकल साइंस जो भी है, तो इन सारे का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को मिले, ताकि आप लोग पढ़ो, क्योंकि बुक तो है नहीं, अभी मिला है। बहुत कम बच्चे के पास बुक अवेलेबल है, तो इसीलिए आप लोग इससे पढ़िए। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारा नोट्स अपलोड करूँ यहाँ पे, कि आप लोगों को हेल्प मिले। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी आ जाएं चैनल पे और अपना यहाँ से पढ़ें, प्रिपरेशन करें। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा, 17 से स्टार्ट है। तो जिस दिन एग्ज़ाम है, अगर पढ़े रहोगे एक बार आप लोग, तो आराम से आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। और एक बात बता दूं कि फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारा नोट्स है, अपने चैनल पे अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, वो अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे को जानते हैं, तो उनको भी फर्स्ट ईयर का के लिए अपने चैनल पे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो आ जाएं और अपना वहाँ से क्वेश्चन देखें। बहुत सारा क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, तो वहाँ से पढ़ ले आके। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, संवेगात्मक विकास क्या है? चर्चा कीजिए कि बच्चों के संज्ञात्मक विकास में परिवार, विद्यालय और मीडिया किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं का निरंतरता का एक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। ठीक है ना, व्यक्ति में एक बार कोई तो आकस्मिक कोई है नहीं। देवी देवता का कोई शक्ति तो है नहीं कि आप एकदम से यूपीएससी क्लियर कर लो या बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाओ, तो ऐसा तो है नहीं। बहुत धीरे धीरे पढ़ करके हम लोग कुछ भी बनते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि से आशय शरीर तक, शारीरिक अंगों में भार तक आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, ऐसे वृद्धि जिसका मापन संभव हो। तो सोरेनसन बोला है, ठीक है ना इसे। फिर कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता, कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होती, अपितु अनेक कारक तथा अनेक अभिकरण बालक के विकास में योगदान देते हैं। घर, विद्यालय तथा समुदाय भी ऐसे ही अभिकरण है, जिसका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। ओके, परिपक्वता। यदि बालक अधिक परिपक्व है, तो उसके संवेग अधिक अस्थिर होंगे। ठीक है ना, यदि बालक अधिक परिपक्व हो, तो उसके संवेग अधिक स्थिर होंगे, अर्थात उसका संवेगात्मक विकास अधिक होता है, क्योंकि परिपक्वता ही संवेग का नियंत्रण करता है। अब देखिए, शारीरिक विकास और स्वस्थ क्या होता है। संवेगात्मक विकास के लिए बालक का शारीरिक स्वास्थ्य सही होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, बालक बालक स्वस्थ है, उसका माइंड शार्प है, तो किससे आता है? खान पान से होता है। ठीक है ना, वो दिमाग कैसे बढ़ता है? खान पान से पे बहुत डिपेंड करता है। तो वही कह रहा है, संवेगात्मक विकास के लिए बालक का शारीरिक स्वास्थ्य सही होना बहुत आवश्यक है। जो बालक अधिक दुबले होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन अधिक होता है। जो बच्चे बहुत पतले होते हैं, यहाँ पर दुबले का मतलब है पतले, पतले होते हैं, उनमें बहुत क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है। अपने संवेग का स्थिर नहीं रख पाते हैं, अपने संवेग का स्थिर नहीं रह पाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं। इसलिए संवेग को नियंत्रण करने के लिए या संवेगात्मक विकास के लिए शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। बच्चे के स्वस्थ शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास में धनात्मक सहसंबंध होता है। स्वास्थ्य में गिरावट से संवेगात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि। जिन बालकों में बुद्धि अधिक होती है, अर्थात उनकी बुद्धि लब्धि
अधिक होती है वह अपने संवेग को अधिक नियंत्रण करते हैं और उनका संवेगात्मक विकास भी सामान्य बालक की तुलना में अधिक होता है। सामान्य व कम बुद्धि के लोगों में अपने संवेगों पर नियंत्रण कम होता है। चूंकि बुद्धिमान व्यक्ति के पास चिंतन व तर्क की योग्यता होती है, इसलिए संवेग पर नियंत्रण कर लेते हैं। सीखना, अब देखिए क्या होता है। अधिगम संवेगात्मक विकास में अधिक सहायता करता है सीखना, ठीक है ना। यदि बालक अपने आसपास से, परिवार से, विद्यालय से कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो इससे उसके संवेगात्मक विकास पर वृद्धि होती है। ओके, बच्चे सीखने के लिए होते ही हैं, ठीक है ना। चाहे हम लोग भी अभी तक सीखते ही हैं दूसरे को देख करके, तो सीख हर किसी ना किसी से मिलती है, ठीक है ना। व्यक्ति समाज व संस्कृति द्वारा मान्य ढंग से संवेगों को व्यक्त करना सीखता है। उदाहरण के लिए निग्रो के डर को व्यक्त करने का तरीका भारतीयों से भिन्न प्रकार का होता है। बच्चे संवेगात्मक व्यवहार को दो प्रकार से सीखते हैं। अनुबंधन द्वारा। वाटसन अल्बर्ट नामक बच्चे का प्रयोग किया। यह बच्चा खरगोश से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता था। वाटसन ने इस बच्चे को खरगोश से डरना सिखाया, ठीक है। अतः जब कभी बच्चा खरगोश के साथ खेलता था तो वे जोर की आवाज, यानी जो डरावनी थी, करते थे। इससे बच्चा डरने लगा। धीरे धीरे बच्चा खरगोश से डरने लगा। बाद में वह सफेद फर वाली सभी चीजों से डरना सीख गया, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, बच्चा को डराना भी नहीं चाहिए ज्यादा। अनुकरण। यदि माता पिता चिंतित रहते हैं तो बच्चे चिंतित रहना सीख जाते हैं, ठीक है ना। अगर माता पिता ज्यादा चिंतित रहते हैं, जैसे माहौल बच्चे को मिलता है वैसे ही ढल जाता है ना बच्चा। क्योंकि वो जो बालक होते हैं, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो माता पिता को ही देख करके सीखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार माता पिता शांत तो बच्चे भी शांत होते हैं, ठीक है ना। टंडन ने पाया कि शिक्षकों के संवेगात्मक व्यवहार का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। जैसे टीचर व्यवहार करता है वैसे छात्रों पर भी पड़ता है। चलिए, विद्यालयी वातावरण अब देखिए क्या है। संवेगात्मक विकास को विद्यालय वातावरण भी अधिक प्रभावित करता है, ठीक है ना। संवेगात्मक विकास जो है विद्यालय वातावरण भी अधिक प्रभावित करता है। यदि विद्यालय का वातावरण सही है, अर्थात बालक विद्यालय में रुचि ले रहा है, वह खुश रहता है, तो उसका संवेगात्मक विकास अधिक होता है। जहाँ पे बच्चा ज्यादा खुश रहता है वहां पे उसका विकास ज्यादा होगा। शिक्षकों को अपने व्यवसाय एवं छात्रों के प्रति मनोवृत्ति, विद्यालय अनुशासन, विद्यालय में अकादमिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, शिक्षण विधि, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि का बच्चे के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यालय में अत्यंत कठोर अनुशासन होता है या अनुशासन विहीन विद्यालय, दोनों का बच्चे के संवेगात्मक विकास का बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यदि विद्यालय में अत्यंत कठोर अनुशासन होता है या अनुशासन विहीन विद्यालय, दोनों में क्या होता है, बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा अनुशासन भी खराब नहीं होना चाहिए और ज्यादा कठोरता से भी बच्चों को नहीं लेना चाहिए। परिवार। बालक जिस प्रकार में रहता है वहाँ का माहौल सही है तो बालक का संवेगात्मक विकास सही तरीके से होता है। अभी मैंने बताया कि माहौल अगर परिवार का सही है तो बच्चे वहीं से सीखते हैं, परिवार से ही पहले। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े या कलह मारपीट होती है तो इससे बालक का संवेगात्मक विकास बाधित होता है। इसीलिए जब भी कभी अभी अच्छे अच्छे स्कूल में आप जाओगे तो पहले कैसे बच्चे को एडमिशन लेता है कि माता पिता क्या करता है ना, माता पिता कैसा क्या काम करता है, फिर उसी के आधार पर ही बच्चे को लिया जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब माता पिता ही पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे को, तो फिर उसका विकास बहुत कम होगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे जो स्कूल है माता पिता को भी एजुकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद से एडमिशन लेते हैं। ओके, चलिए। माता पिता व बच्चे के मध्य संबंध, बच्चे का जन्म क्रम, लड़का व लड़की, परिवार का आकार, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, अनुशासन, माता पिता का बच्चे के प्रति मनोवृत्ति आदि बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित
करते हैं। मित्र, बालक के संवेगात्मक विकास में मित्रों का भी योगदान है। यदि बालक के मित्र अच्छे हैं, वह भी अपने संवेग को नियंत्रित रखते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है, तो बालक भी उस समूह में यह सब नहीं करता है। वह भी मित्रों के भांति ही समूह में रहने की कोशिश करता है, जिससे उसका संवेगात्मक विकास होता है। ओके। संवेगात्मक व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं। साथ ही कहावत है, संगत का असर पड़ता है। ठीक है ना, संगत का असर क्या होता है? पड़ता है। अगर आपके दोस्त अच्छा है तो अच्छा बनोगे, अगर आपके दोस्त अच्छा नहीं है, खराब है, तो खराब बनोगे, क्योंकि उसी के साथ रहते हो आप, तो उसका ही तौर तरीका सीखोगे। मान लो कि कुछ दिन नहीं सीखा, फिर बाद में तो अगर ढल ही जाओगे ना वैसे, तो बच्चे बिगड़ने में ज़्यादा चाव रखते हैं, लेकिन बनने में बहुत कम। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखा गया है। संवेगात्मक विकास पर मित्रों, संगी साथियों व सहपाठियों के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। किशोर में पाए जाने वाले संवेगात्मक विकास, आप लोग के भी जिंदगी में ऐसा होगा, अनुभव आप लोग करिए। कैसे? अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो जहाँ पे पढ़ाई होता है, जिस ट्यूशन में पढ़ाई होता है, तो वो तो पढ़ लेते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में या जहाँ पे पढ़ाई होता है और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, तो क्या करते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो जहाँ पे नहीं पढ़ाई होता है, फिर वहाँ पे चला जाता है। तो ऐसा आप लोग की भी ज़िंदगी में हुआ होगा, या आप लोग भी किए होंगे, क्योंकि जब बड़े होते हैं ना, तब पछतावा होता है कि काश हम कर लिए होते। तो इसीलिए जब टाइम है उसी समय आप लोग करने की कोशिश करिए, भले वो हार्ड हो, कितना भी हार्ड हो, उसको करना चाहिए। ठीक है ना? जो कठिन वर्क करता है, यानी हार्ड वर्क करता है, वही आगे बढ़ता है। वरना फिर जो ऐश करेगा शुरू से, वो लास्ट में जाके क्या होगा? फिर रोएगा और पछताएगा कि काश हम कर लिए होते, काश हम पढ़ लिए होते, काश उस इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए होते। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे सीख मिलती है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे पढ़ाई होता है, वहीं पे आप लोग पढ़िए। ओके, रिस्ट्रिक्शन से भी पढ़ाई होती है। तो अब देखिए, डर डर क्या हो गया भाई? किशोर में पाए जाने वाले संवेगात्मक व्यवहार। किशोर सामाजिक परिस्थितियां, अपरिचित व्यक्तियों एवं नई स्थिति में जाने से डरते हैं। डर की अभिव्यक्ति में लिंग भेद पाया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि लड़के व लड़की को मूल्य में अंतर होता है। लड़कियां व्यक्तिगत सुरक्षा को विशेष महत्व देती है, इसलिए अपरिचित के सामने डरती है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं पाया जाता है। डर पर सामाजिक आर्थिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। सही बात है, लड़के थोड़ा डरी सी रहती हैं, जब उसको जानती नहीं है तो थोड़ा सा डरेगी। चिंता चिंता डर से उत्पन्न होती है। यह काल्पनिक कारणों से होती है, इसमें वास्तविकता का अंश भी होता है, लेकिन ये अनावश्यक रूप से बड़ी छुपी अवस्था है। अर्थात परेशानी अभी है नहीं, लेकिन आ सकती है, इस बात की चिंता होती है। बहुत लोग चिंता करता है ना, पढ़ेगा कम लेकिन चिंता ज़्यादा करेगा। कोई किसी भी काम में काम करेगा तो ये जो काम कर रहा है उस पे ध्यान नहीं रहेगा, उसका दूसरे पर ध्यान रहेगा। फिर अगर वो दूसरा काम कर रहा है तो वो दूसरे पर ध्यान रहेगा। तो इसीलिए वो कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना? फोकस करना चाहिए जो हम अभी काम कर रहे हैं। सीखने का तरीका यही है। ठीक है ना? अगर क्लास में टीचर भी पढ़ा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई बच्चा तो कंसंट्रेट रहता है, और कोई बच्चा क्या करता है, ऐसे क्लास में है लेकिन उसका मन कहाँ है भाई? बाहर। ठीक है ना? उसका मन कहाँ है? बाहर। तो वैसे बच्चे क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो जो हम काम करते हैं उसको कंसंट्रेशन से करना चाहिए। तो ये सब सिखाया गया है, एजुकेशन में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, फिर सोचते रहते हैं ना, नौकरी मिलेगी या नहीं, या फिर दूसरों के सामने बोलने से डरते हैं। लड़के व लड़कियों के मूल्यों में अंतर अलग अलग होते हैं। जैसे
लड़के नौकरी और व्यवसाय को लेकर चिंतित होते हैं, जबकि लड़कियां बाह्य आकृति एवं सामाजिक मान्यता को लेकर अधिक चिंतित रहती है। ओके। दुश्चिंता। दुश्चिंता आंतरिक द्वंद्व के द्वंद्व के कारण उत्पन्न होती है। यह लगातार रहने वाली कष्टकारी मानसिक दशा है। व्यक्ति बेचैनी का अनुभव करता है। उसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। जब अनेक चिंताएं एकत्रित होती है तो वह दुश्चिंता का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए लोग कहा गया है कि कभी भी किसी के लिए इतना चीज टेंशन मत लीजिए। ओके। किसी एक चीज के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी चीज़ के लिए चिंता करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसी पे फोकस करें, ठीक है ना। ना कि हमको अब पढ़ रहे हैं तो पहले ही हम सोच लें कि क्या पता नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा अगर सोचेगा सब कोई तो कैसे पढ़ाई होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चों आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। माइंड को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव माइंड से अगर चलिएगा ना तो कितना भी आप कठिन जॉब हो मिल जाएगा। ओके। जब मेहनत हम करेंगे तो एकदम मिलेगा ही। ऐसा सक्सेस की 100% गारंटी है कि मिलेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, उस लायक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मिलेगा। अब यूपीएससी की आप तैयारी करोगे, मान लो कि ग्रेजुएशन फाइनल होगा, यूपीएससी या आप लोग नौकरी की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट में जाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता है। तो बच्चों आप मान लो कि एसएससी क्लियर करना है, सीजीएल क्लियर करना है या यूपीएससी में जाना है, तो बच्चों उसका हम पढ़ाई करेंगे ना। ना कि हम सोच ले पहले कि यार हमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। नेगेटिव नहीं रखना चाहिए माइंड में, ठीक है ना। कभी भी पॉजिटिव रखना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो क्यों नहीं करेंगे बच्चों, बालक। तो इसीलिए आप लोग एकदम पढ़ना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए कि आगे क्या होगा। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। आगे जो होगा उसको देखा जाएगा। किसी चीज के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। जो टेंशन ले लेता है फिर उसका लाइफ चौपट हो जाता है और चिंता में ही रहता है हरदम। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि उदाहरण के लिए यदि किशोर ऐसे सांस्कृतिक समूह में रहता है जहाँ वहाँ बाह्य आकृति, प्रसिद्धि, अध्ययन व संप्राप्ति को महत्व दिया जाता है और किशोर स्वयं को इन सांस्कृतिक आशाओं के अनुरूप नहीं पाता तो दुश्चिंता हो जाती है। मान लो कि वहाँ पे उसको रहने का मन नहीं है और वहीं पे रहना पड़ता है तो वो चिंता जताने लगता है उसको। अब देखिए आ गया क्रोध। क्रोध सबको खा जाती है ना। क्रोध जिसके पास है उसका जिंदगी खा जाती है, ठीक है ना। तो देखिए क्रोध पे जो कंट्रोल कर लेता है ना वही आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे किशोरों को पक्षपातपूर्ण व्यवहार से गुस्सा आता है, ठीक है ना। किशोरों को, बच्चों को पक्षपात व्यवहार से क्या होता है, गुस्सा आता है। यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार घर पर भी हो सकता है। यदि कोई उन पर रोब जमाता है तो गुस्सा आता है। भाई बहनों द्वारा एक दूसरे का समान प्रयोग करने पर, व्यंग्यात्मक बातों को प्रयोग करने पर, आदतों में बाधा होने पर, योजना को सफलतापूर्वक संपन्न न करने पर क्रोध आता है। क्रोध की अभिव्यक्ति में किशोर चीजों को तोड़ते हैं, फेंकते हैं, तेज बोलते हैं, कभी कभी बोलना बंद कर देते हैं। ऐसा आप लोग भी करते होंगे, आपके घर में भी सबके लाइफ में होता है, ठीक है ना। कोई किसी न किसी को तो क्रोध होता ही है। ईर्ष्या। अब देखिए ईर्ष्या, किसी को देख करके जलना, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या होता है, इसमें दो संवेग शामिल होते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो एक ईर्ष्या जो नाम है ना, इसमें दो चीज होता है, सही बात है। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव माइंड में होता है और एक नेगेटिव माइंड में होता है। अब देखिए एक चीज होता है तो एक एक जो ईर्ष्या होता है ना, उस कोई ईर्ष्या अगर करता है तो एक ईर्ष्या वो होता है कि उसको देख के जलेगा, उसको उसका काम खराब करने की कोशिश करेगा। और एक ईर्ष्या हम लोग कह सकते हैं पढ़ाई में। पढ़ाई में ईर्ष्या हो सकता है कि भाई वो तेज है तो हम क्यों नहीं हैं, तो ईर्ष्या से पढ़ाई भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे किशोरावस्था में ईर्ष्या भाई बहनों के प्रति कम और संगी साथियों के प्रति ज्यादा होता है, ठीक है ना। ईर्ष्या जो होता है संगी साथी के साथ ज्यादा होता है, आप लोग भी जानते होंगे। जितना अधिक किशोर सामाजिक स्थितियों में असुरक्षा का अनुभव करेगा उतना अधिक उन लोगों से ईर्ष्या करेगा।
जिसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है। असंतुष्ट बच्चा ईर्ष्या का शिकार होता है। इस संवेग की अनुभूति पर मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति होती है, जैसे कि मजाक उड़ाना या व्यंग्य करना। जलन की भावना, यही है जलन की भावना जलन की भावना व्यक्ति की चीजों के प्रति होती है। जैसे कोई अमीर घर का लड़का कार में आता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे खिलौने रखता है, तो गरीब घर के लोग लड़के को उसकी इन सुविधाओं से जलन होती है। तो इस सब के प्रति नहीं होती है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, तो नहीं ऐसे जलते हैं, बहुत कम होते हैं। ये सब में नहीं होता है। सब में ईर्ष्या तो सब में होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। ये कोई कह दे कि हमारे पास ईर्ष्या नहीं है, तो कोई हम मान ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। ईर्ष्या क्या है, हम अपने लाइफ के साथ आता है। ठीक है ना। ईर्ष्या जो है सबके साथ है, सबके पास है। ठीक है ना। कोई चीज 100% नहीं है। ठीक है, इतना समझिए। नाराज होना, यह गुस्से से कम तीव्र संवेग है। किशोर किशोर गुस्से की तुलना में नाराज अतिताक होते हैं। किशोर इन चीजों के बारे में बात करके सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, जो उसे नाराज करती है। किशोर दूसरे लोगों का भाषण व्यवहार करने के तरीके से अधिक नाराज होते हैं। किशोर जब आशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता, उसका समायोजन अच्छा नहीं होता, तो वे नाराज होते हैं। ठीक है, जिज्ञासा या उत्सुकता, किशोर लिंग वैज्ञानिक चीजों, संसार की घटनाओं, धर्म व नैतिकता में उत्सुकता दिखाते हैं और इन विषयों पर वे प्रश्न भी करते हैं। वे किताबें पत्र पत्रिकाएं पढ़कर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। स्नेह, यह व्यक्ति वस्तु या जानवर के प्रति कोमल लगाव है, यानी प्यार करना किसी से, है ना। स्नेह, सबसे प्यार से बात करना है। यह सुखद अनुभव पर आधारित होता है। किशोरावस्था और बाल्यावस्था के इस संवेग के अंतर होता है। किशोर स्नेह निर्जीव और जानवरों की तुलना में व्यक्तियों के प्रति अधिक करते हैं। किशोर के लिए स्नेह में भी तीव्रता होती है, लेकिन किशोर बच्चों की तरह केवल घर के लोगों से भी स्नेह नहीं करते, वरना संग साथी व बाहर के लोगों से भी करते हैं। सिर्फ घर के ही लोगों से नहीं करते हैं, वो बाहर के भी लोगों से करते हैं। स्नेह से बात, प्यार से बात। दुख, इस संवेग की अनुभूति तब होता है जब व्यक्ति ऐसे चीज खो देता है जिसको बहुत महत्व देता है तथा उससे उसे संवेगात्मक लगाव होता है। किशोर को इस संवेग का अनुभव बार बार होता है, क्योंकि किशोर में अब सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। ओके। किशोर बच्चों की तरह रोते नहीं हैं, वरना अपने चारों तरफ के लोगों व चीजों में रुचि नहीं लेते हैं। एकांत में रहते हैं, भूख कम लगती है व नींद कम आती है। इसका किशोर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। अभी देखिए जो 8 9 10th के में जो बच्चे हैं, आजकल तो बहुत ध्यान भटकाने वाली चीज आ गई है, जैसे मोबाइल है ना। मोबाइल आजकल के दुनिया में सबसे खतरनाक है बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई कम, मोबाइल पे व्हाट्सएप और फेसबुक ज़्यादा। ठीक है ना। तो जो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अभी के जो बच्चे पे आ रहा है इंटरप्शन, सबसे जो ज़्यादा आता है वो है मोबाइल। मोबाइल उनके पास है, पढ़ने का मन कर रहा है, तुरंत थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर मोबाइल खोल देंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे और फेसबुक चलाने लगेंगे। तो ऐसे पढ़ाई में इंटरप्शन होता है और फिर पढ़ाई आपका अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो कभी मन करेगा ये कर लें, कभी फेसबुक चला ले, आधा घंटा चला लेते हैं, 5 मिनट चला लेते हैं, लेकिन अब 5 मिनट नहीं होता है बच्चों, 5 मिनट नहीं होता है, आगे बहुत देर तक होता है। ठीक है ना। अभी तो कौन कौन सा गेम आ गया है, इतना बच्चा सब पागल है। पढ़ाई नहीं करेगा सब, लेकिन गेम खेलना में आ गया, तो इस सब से फिर दिक्कत हो जाता है उन लोगों को। नींद की बीमारी भी है बच्चे लोगों को, बहुत लोग को, बहुत बच्चे सबको नींद नहीं आता। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को निद्रा ज़्यादा लेना चाहिए। जो पढ़ने वाला बच्चा है ज़्यादा निद्रा लेता है, जितना ही निद्रा लेना है बच्चा लेगा, उतना ही उसका दिमाग शार्प होगा। चलिए, खुशी, किशोर खुशी का अनुभव तब करता है
जब उसका समायोजन अच्छा होता है। प्रशिक्षण व योग्यता से किशोर इस योग्य होता है कि वह परिस्थिति के साथ ठीक से समायोजन कर सके। अच्छा समायोजन व्यक्ति को आत्मसंतोष देता है। यदि किशोर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यों को सफलतापूर्वक करता है तो उसमें उच्चता की भावना आती है, उसमें भी उसे संतोष मिलता है, अंततः वह खुशी का अनुभव करता है। ठीक है, कोई चीज़ अगर हम कर लेते हैं तो क्या होता है, अगर सक्सेस हो जाता है, जैसे कि कोई भी कुछ किया, वो बहुत अच्छा कर दिया, तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए यहीं पे समाप्त हो गया है। ओके बच्चों, तो एजुकेशन का था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक एक पहले भी वीडियो जो अपलोड है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग यहाँ से कोई भी अगर एजुकेशन से आता है क्वेश्चन, इसके रिलेटेड अगर आता है, तो आप लोग यहाँ से नोट्स अपना तैयार कर लीजिए और अपना लिख लीजिएगा। ओके, और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं आप लोगों के लिए। अभी तो बहुत सारा वीडियो आप लोग पढ़िए। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो है, आप लोग पढ़िए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।